हाय, नमस्कार। जब से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के ऐलान किया है, तब से देश में जो माहौल बन रहा है और जो रियल में जो माहौल है और जो माहौल दिखाया जा रहा है, उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं देखूं तो अगर जहां तक मैंने देखा है, रिपोर्ट देखा है और मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो ये है कि मैं मोदी जी के इस फैसले के साथ हूं। और दूसरी बात ये है, बड़ी बात ये है कि मेरे जैसे लाखों लोग मोदी जी के इस फैसले के साथ हैं। और हालांकि हमें परेशानी हो रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने घर को मैनेज करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस देश से जो भ्रष्टाचार हैं, ब्लैक मनी है और जो भी है इस तरह के लोग हैं, उनसे मुक्ति पा सकें लोग। अच्छा, तो इस देश में फिर दिक्कत किसको है? दिक्कत है गिन के 10 लोगों को दिक्कत है। उनमें से 8 हैं आपके पॉलिटिशियंस हैं और 2-4 पत्रकार हैं। तो 2-4 पत्रकार में 2 पत्रकार को मैं जानता हूँ जिनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। एक हैं मिस्टर रवीश कुमार, वही चुसाम। तो रवीश कुमार अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लोगों के लाइन में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, इस शहर जा रहे हैं, वो शहर जा रहे हैं, ताकि उनको एक बंदा दिख सके जो ये कहे कि हाँ जी, हमें परेशानी हो रही है और हम इस मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी है। और दूसरा एक है राजदीप, वो भी अभी कुछ दिन पहले टीवी में देख रहे थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के किसी ब्रांच में वो गए थे। उन्होंने जितने लोगों से पूछा, हर लोग ने, एक लोग ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मोदी सरकार से फैसले से खुश हैं। तो वो भाई साहब दिमाग से पैदल आदमी बैंकियर से पूछ रहे हैं, कैशियर से पूछ रहे हैं, लोग से पूछ रहे हैं, सीनियर सिटीजन, हर तरह के कॉम्बिनेशन परमुटेशन का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदा मेरे को मिल जाए जो ये कहे कि हाँ हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो न्यूज़ चला के अपनी जो जीविका है वो चला सके। लेकिन दोनों को, रवीश कुमार और राजदीप को, दोनों को निराशा ही हाथ लगी है। अच्छा, अब जो सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं जिसको इस बात से तकलीफ है, वो है केजरीवाल। केजरीवाल से तो मुझे तो दिखता ही नहीं है कि ये वही केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना लड़ाई स्टार्ट किया था। याद है ना, सब लोगों को याद होगा कैसे 2011 में जंतर मंतर पर भूखे प्यासे रह के भारत माता की जय, जन लोकपाल बिल लाएंगे, 64% कम करेंगे, 65% कम करेंगे, एक अन्ना हजारे के साथ आए थे। और अभी देखिए भाई साहब, करप्शन के खिलाफ किसी ने स्टेप उठाया है तो वो धरना पे बैठ रहे हैं। और यकीन मानिए, वो जहाँ कहीं भी गया है केजरीवाल, लोगों का विरोध का ही सामना करना पड़ा है। हर जगह लोग उसके मुंह पे केजरीवाल चोर है, मोदी मोदी के नारे लगाए। लेकिन केजरीवाल, तुम सही कहते हो, तुम किस मिट्टी के बने हो पता नहीं है, इतना बेशर्म मिट्टी से तुम बने हो कि इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम वहां फिर से गए। बॉस, तुम किस मिट्टी के बने हो? रियली मुझे तुम्हारा मिशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले मैंने तुम्हारे लिए, केजरीवाल, एक वर्ड किया था यूज़ कि तुम पॉलिटिकल टेररिस्ट हो, और तुमने मुझे कई बार खुद सही साबित करके दिखाया है कि हाँ मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जिस आज लोगों से कहते फिरते हो कि मौत हो गई, 55 लोग मर गए हैं यहाँ लाइन में इस नोटबंदी के खिलाफ, सबसे पहली बात तो मौत पे राजनीति होनी नहीं चाहिए, जो कि तुम करने में माहिर हो। तुम कहते थे ना कि तुम्हें राजनीति नहीं आती है, तुम्हें राजनीति खूब आती है और बहुत अच्छे से आती है करना। नहीं होते तो ये तुम लोगों को झूठ बोल के सीएम की कुर्सी पर बैठ के क्या किए हो, सीएम की कुर्सी पर बैठ के, उस विषय में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हारा एक विषय पे केजरीवाल, दुनिया का हर आदमी कम से कम एक बुक लिख सकता है, एक किताब लिख सकता है, चाहे वो तुम्हारे भ्रष्ट मंत्रियों का लाइन हो या तुम्हारा जो
फर्जी डिग्री वाले मंत्री हो, भ्रष्ट मंत्री हो, या तुम्हारे सामने गजेंद्र सिंह ने जो फांसी जो लगाया था वो है, तुम्हारी जो एक वॉलंटियर थी सोनी, उसने जो आत्महत्या की थी, जिसके आगे तुमने कहा था ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, हर एक एपिसोड पे तुम्हारे किताब लिखा जा सकता है, और मैं नहीं हर कोई लिख सकता है तुम्हारे ऊपर किताब। और तुम यकीन मानो, तुम्हारे ऊपर जो किताब लिखा जाएगा उसमें तुम्हारे लिए एक भी अच्छा बात लिखा नहीं रहेगा। तुम कहते हो ना मोदी जी तुम्हारे तो ये फूटे हैं, कर्म फूटे हैं, रिक्शे वाले से पिटते तुम हो, ठीक है ना, ऑटो वाले से पिटते तुम हो, ना जाने कितने थप्पड़ लात घुसे खाए हो, और यहाँ पर आया हो दूसरे को ये कहने के लिए। तुम अपना नसीब देख लो एक बार। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, मीडिया पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, दिन भर देख रहा हूँ तुम नाचते फिरते हो, रात के 3-3 बजे तुम उठ के रिट्वीट करते हो, तुम कितना भी कर लो, लेकिन तुम ये लोगों के मन में ये नहीं डाल पाओगे कि ये भ्रष्टाचार जो है, मोदी सरकार ने कुछ भ्रष्टाचार भी किया है, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे देश इस समय एक साथ है, एकजुट है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। जय हिंद, नमस्कार।